हमारे गांव का मेला नहीं है, यह हमारे गांव का यज्ञ नहीं है, ये संपूर्ण चकवार भारद्वाजी वंशी का यज्ञ है, ये मेला उनका है। सुदूर क्षेत्र से दर्शक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं। यज्ञ बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आके बहुत प्रसन्न हूँ, भगवान का बिल्कुल साक्षात दर्शन जैसा महसूस होता है। चंदन जी हमारे साथ हैं और काफ़ी जुड़ाव है और एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं इस यज्ञ में। इस पूरे यज्ञ को लेकर, चूँकि कल यज्ञ का समाप्ति है, तो कैसा रहा ये यज्ञ और कहाँ कहाँ के लोग आए और किस तरह का दृश्य बना, कितना आनंद की अनुभूति आप लोग की और क्या करना चाहिए इस यज्ञ को लेकर के? जय मां चंडिका भारद्वाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ 22 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चला। यहाँ तमाम दूर दूर से जो भारद्वाजी वंशज चकवार हैं, लखीसराय से, भागलपुर से, समस्तीपुर से, जो चकवार भारद्वाजी लोग हैं, जिनका जुड़ाव चकवार से है, भारद्वाजी वंशी हैं, सभी लोग, जिनकी ग्राम देवता माँ चंडिका है, वो सभी लोग इस यज्ञ में शामिल हुए। और इस यज्ञ में यह सहस्त्र चंडी यज्ञ है। सहस्त्र चंडी यज्ञ का मूल उद्देश्य होता है शरीर बल, धन बल, विद्या बल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहीं पे भी सहस्त्र चंडी यज्ञ होता है। संपूर्ण जगत का कल्याण, मानव जगत का कल्याण हेतु यह यज्ञ का आयोजन होता है। अगर कहीं पे भी सहस्त्र चंडी यज्ञ का हो रहा है तो उसका मूल उद्देश्य यही होता है, मानव कल्याण का हित हो। यहाँ उस पार लखीसराय, ओलीपुर, डुमरा, रामपुर, भागलपुर, नवगछिया, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला में जो 12 गांव है चकवार का, सदानंदपुर, बरियारपुर, भैरबार, पेंसल्ला, इनियार, सफापुर, चाक, नया गांव, चित्रोर, जो भी भारद्वाज गोत्रीय लोग हैं, सभी इस मेला में आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उन सभी का मेला है, यह हमारे गांव का मेला नहीं है, यह हमारे गांव का यज्ञ नहीं है, ये संपूर्ण चकवार भारद्वाजी वंशी का यज्ञ है, ये मेला उनका है। पूरे जिले से आए, ये एवं लखीसराय से लोग आए, भागलपुर से लोग आए, संपूर्ण जहाँ जहाँ पे हैं 2-4 मेला में आकर्षण का केंद्र यज्ञ मंडप में लोग परिक्रमा किए, माँ चंडिका का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और मनोरंजन के लिए सुप्रिया महाराज जी का देवी भागवत कथा होता है 3 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक, और रात्रि 9 बजे के बाद से रासलीला का कार्यक्रम होता है। जो वृंदावन से लोग आए हुए हैं वो रासलीला का कार्यक्रम करें। मीना बाजार, झूला, मनोरंजन के तो बहुत से हैं, मौत का कुआं, झूला, मीना बाजार, ब्रेक डांस, तरह, हाँ, सबका भी बहुत मिला जुला अच्छा रहा। और लास्ट के 2 दिन तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग सुरक्षा कर्मी पूरे तैनाती के साथ हैं, किसी भी माता बहनों को थोड़ी सी भी खरोच ना आए, यथासंभव प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस ट्रस्ट के सचिव हैं, जिस ट्रस्ट के द्वारा यह महान एक बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। अपना परिचय देते हुए इस यज्ञ के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम श्याम किशोर झा हुआ। मैं माँ चंडिका भारद्वाज ट्रस्ट चाक छित्रौड़ का मैं सचिव हूँ। सबसे पहले गौरव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि आपने हमारे इस यज्ञ में आकर अपने आप को पुण्य का भागी बनाया। साथ ही साथ मैं केवी स्टूडियो के तमाम कर्मी, तमाम दर्शक को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आप इस यज्ञ में पधारें और पधार कर इस यज्ञ को सफल बनाया। माँ चंडिका भारद्वाज ट्रस्ट चाक छित्रौड़ के द्वारा यह आयोजित 1008 श्री श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन यह पिछले 22 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है, जिसमें सुदूर क्षेत्र से दर्शक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं। यह चाक गांव माँ गंगा के
तट पर अवस्थित है और इसी तट पर हम लोगों के पूर्वज, चकवारों के पूर्वज आदि पुरुष चिरायु मिश्र, जो कि लगभग 11वीं सदी में चाक में आए थे और उसी समय उन्होंने चक्र शक्ति पीठ की स्थापना की, माता चंडिका की स्थापना की। तभी से हमारे जितने भी चकवार वंशज हैं माता चंडिका को अपना कुल अधिष्ठात्री मानती हैं, उनका पूजन करती हैं और माता चंडिका केवल चकवारों की ही नहीं तमाम श्रद्धालुओं की भी हैं, उन पर दया कृपा बनाए रखती हैं। दूर दूर से भी श्रद्धालु माता चंडिका के दरबार में यहाँ पधारती हैं। मैंने आपको बताया कि 11वीं सदी से ही चाक गांव में चक्र शक्ति पीठ की स्थापना हुई थी और तभी से आ रहे थे। हाँ, कालांतर में आके गंगा के प्राकृतिक आपदा ने कटाव में उस पुरातन मंदिर को विलीन कर लिया। 1990 में कटाव होने के बाद पूरा गांव हमारा यहाँ आके व्यवस्थित हुआ। व्यवस्थित होने के पश्चात एक छोटा सा मंदिर माँ चंडिका का बना हुआ था। 2020 में यहाँ के तमाम ग्रामीणों के द्वारा एक विचार हुआ कि माँ चंडिका का भव्य मंदिर बनाया जाए। तमाम ग्रामीणों के सफल सहयोग से, धन से, तन से, मन से सहयोग के कारण आज माँ चंडिका का दरबार इस भव्य रूप में आपको गौरव जी नजर आ रहा है। मेरा इस यज्ञ करने का आयोजन यही था कि माँ चंडिका का आशीर्वाद तमाम लोगों पर पड़े, विश्व का कल्याण हो, हमारा देश महामारी या तरह तरह की आपदाओं से जूझ रहा है, उससे मुक्ति हेतु हमारा कमेटी समस्त जन कल्याण हेतु माता चंडिका की पूजन के लिए श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार गौरव जी, आपको भी धन्यवाद। रंजन सिंह जी हमारे साथ हैं। लगातार जो यज्ञ चल रहा है लगातार सक्रिय हैं और हो भी क्यों नहीं, ये यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और काफ़ी जुड़ाव है इनका इस मिट्टी से, इस जगह से। मुखिया पति भी हैं और मुखिया प्रतिनिधि के रूप में भी ये सेवा दे रहे हैं। इस यज्ञ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन है, क्या उद्देश्य है और कैसा लगा आपको यह यज्ञ और यहाँ के दृश्य के बारे में? यज्ञ के बारे में कहना चाहते हैं, किस उद्देश्य किए सो पहले आप पूछे ना। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था अपना जो भरद्वाज भाई हैं, हम भरद्वाजी जो हैं यहाँ सैकड़ों गांव में फैले हुए थे, सब अपने अपने में अति थे, विभिन्न तरह के रह रहे थे, उस सबको मुख्य रूप से एकत्रित करना। और जो हमारा यहाँ माता चंडिका है, सबसे पहले हमारा पूर्वज जो चिरायु मिश्र मधुबनी से आए थे, सुजय बेलौचा से, यहाँ आने के बाद गंगा स्नान के लिए आए, उसके बाद यहाँ चक्रपीठ का स्थापना किए। चक्रपीठ का स्थापना कर चंडिका के यहाँ मूर्ति बैठाए। इस समय से हमारा चकवारी के यहाँ चंडिका इष्ट देवी हो गए। तो सुनिए ना, तो इष्ट देवी हो गए तो मंदिर बन रहा था, तो 1100 ईस्वी में बना था, मूर्ति भी आया था। तो अभी के डेट में मूर्ति खंडित हो गया था, तो हम लोग फिर से सभी भरद्वाजी मिलकर और पंचायत वासी मिलकर फिर से नया मंदिर एवं नया मूर्ति स्थापित किए, जिससे हम लोगों का जुड़ाव जिस तरह पहले था उसी तरह समाज में जुड़े रहे। फिर से श्रद्धालु तो कह दिए अगर अपन पंचायत ये है, अगल बगल पंचायत जिला के लोग ये, हमारा मुख्य रूप से भरद्वाजी अदर जिला से भी आ रहे हैं, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, समस्तीपुर, काफी उत्साह है। हाँ पूरा। चलिए धन्यवाद मुखिया जी। इस यज्ञ में एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया डॉक्टर भोला सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रवीण सर हमारे साथ और डॉक्टर सपना भारती
डॉक्टर प्रवीण सर, स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे जिस तरह से आपने एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, लगातार यह होता रहे और इसका जनमानस को लाभ मिले, इस यज्ञ को लेकर के और इस शिविर को लेकर के। सर, हम चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, धन्यवाद गौरव जी। श्री चंडिका भारद्वाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये यज्ञ और ये भव्य मंदिर हमें आज घूमने का मौका मिला और यहाँ हमने डॉक्टर भोला सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि मुफ्त जांच, मुफ्त दवाई भी उपलब्ध थी। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमेशा कुछ एक अंतराल पे 15 दिन 1 महीने पे हमेशा जब भी आयोजकों की ओर से, जो यहाँ के आयोजक हैं उनकी ओर से जब भी मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन ये लोग करेंगे, हम ज़रूर यहाँ पे विजिट करेंगे और यहाँ पे मुफ्त दवा और जो भी गरीब तबके के पेशेंट हैं उनको मुफ्त सर्जरी भी की जाएगी। और यहाँ का सहयोग, जो यहाँ जो आयोजक हैं उनका सहयोग, हमें बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है और वो सहयोग देख के बहुत ही प्रसन्नचित हुआ हूँ मैं। यज्ञ बहुत ही अच्छा है यहाँ पे और डॉक्टर भोला बाबू का भी यहाँ से लगातार जुड़ाव रहा है इस गांव से। इस गांव में मंदिर का नाटक मंडली का उद्घाटन उन्होंने किया है, नाटक मंच का, और जो भी मध्य विद्यालय है उसका उद्घाटन किया है। तो इस गांव से जुड़ाव भोला बाबू का बहुत पुराना रहा है। तो और उन्हीं के परिवारगण ये हॉस्पिटल खोले हैं। तो हम लोग इस गांव से जुड़े रहेंगे हमेशा। जब भी इस गांव में कोई भी किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा की ज़रूरत हो या और भी कोई मदद की ज़रूरत हो, तो हमें यदि ये लोग ढूंढेंगे हम या हमारे तक ये खबर पहुंचेगी तो हम भर संभव मदद करेंगे इनको। बहुत बहुत आभार सर। आज आपने स्वास्थ्य जांच भी लगाया निःशुल्क, हम चाहे लगातार अन्य जगहों पर ये लगाए ताकि आम जनमानस को काफ़ी लाभ मिले। हमारे साथ श्रद्धेय भोला बाबू की पोती डॉक्टर सपना भारती हैं। दी, हम आपसे चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? माँ चंडिका ट्रस्ट द्वारा जो यज्ञ का यहाँ पे आयोजन हुआ और हमें जब पता चला कि ये बहुत ही बड़ा यज्ञ है और बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, भगवान के दर्शन को आते हैं, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए और ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं, बहनें हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो ज़रूरतमंद है जिनको, उनको क्यों ना फ्री में परामर्श दिया जाए और क्यों ना फ्री में दवा का वितरण किया जाए, ताकि हमारे हॉस्पिटल जो हमने स्वर्गीय डॉक्टर भोला सिंह के नाम से अभी 1 महीने हुए हैं चालू किया है डाक बंगला रोड में, ताकि उस हॉस्पिटल के बारे में भी लोगों को पता चल सके कि उनके नाम से एक हॉस्पिटल अभी बेगूसराय में खुला है और जो ज़रूरतमंद होंगे उनको जितना हमारी तरफ से हो सकता है कम से कम में इलाज किया जाएगा। और जो मैंने अपनी उच्च शिक्षा जो है वो बॉम्बे के सबसे बड़े अस्पताल के EM हॉस्पिटल से किया है, तो मुझे उम्मीद है जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है बहुत ही कठिन परिश्रम से, उसका मैं अपने लोगों के बीच में उनको सहायता अपने अध्ययन से और अपनी चिकित्सा से पहुंचा सकूं, यही मेरी आशा है। जो यज्ञ है वो बहुत ही भव्य और अलौकिक है। मैं यहाँ पे आके बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान का बिल्कुल साक्षात दर्शन जैसा महसूस होता है। मन खुश हो गया यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा।